अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट 1 के एमसीक्यूज करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस? ए हंस जे मॉर्गनथाउ, बी जेरेमी बेंथम, सी वुड्रो विल्सन, डी निकोलो मैकियावेली। इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1780 के दशक में जेरेमी बेंथम ने सबसे पहले किया था। इससे पहले इसे राज्यों का कानून, लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था। हमारा दूसरा प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्र और राज्य नेशन स्टेट प्रणाली का उदय किस संधि से माना जाता है? द इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम इज एट्रीब्यूटेड टू विच ट्रेडी? ए वर्साई की संधि, बी यूट्रेक्ट की संधि, सी वेस्टफेलिया की संधि, डी पेरिस समझौता। हमारा सही उत्तर है वेस्टफेलिया की संधि। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को स्थापित किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, हु सेड दिस? क्विंसी राइट, ए क्विंसी राइट, बी हंस जे मॉर्गनथाउ, सी केनेथ बर्ड्स, डी वुड्रो विल्सन। हमारा सही उत्तर है बी हंस जे मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ एक यथार्थवादी विचारक थे जो शक्ति को इंटरनेशनल रिलेशन का केंद्र मानते थे, पावर को इंटरनेशनल रिलेशन का ये केंद्र मानते थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विभाग 1919 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1919 एस्टैब्लिश्ड? ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी जेनेवा विश्वविद्यालय, सी बेल्स विश्वविद्यालय एब्रिस्टविथ, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। हमारा सही उत्तर है सी वेल्स विश्वविद्यालय एब्रिस्टविथ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुए थे? 1914 से 1918 तक। और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्धों को रोकने के उद्देश्य से यहाँ पहला विभाग बनाया गया था। ये वाला विभाग जो था, प्रथम विभाग, ये बनाया गया था युद्धों को रोकने के लिए। हमारा पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता एनार्की का क्या अर्थ है? व्हाट डज एनार्की मीन टू इंटरनेशनल रिलेशंस? ए पूरी दुनिया में दंगे और अव्यवस्था, बी एक सर्वोच्च विश्व सरकार का अभाव, सी केवल तानाशाही शासन, डी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूर्ण अंत। हमारा सही उत्तर है एक सर्वोच्च विश्व सरकार का अभाव। इंटरनेशनल रिलेशन में अराजकता का अर्थ है कि राज्यों के ऊपर कोई आदेश देने वाली केंद्रीय सत्ता नहीं है। हमारा छठवां प्रश्न है, मंडल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द मंडल थ्योरी? ए थ्यूसिडाइड्स, बी कौटिल्य, सी मैकियावेली, डी प्लेटो। हमारा सही उत्तर है कौटिल्य। मंडल सिद्धांत को कौटिल्य ने बनाया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पड़ोसियों के साथ संबंधों के लिए इस सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत? मंडल सिद्धांत। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर राज्य अभिकर्ता नॉन स्टेट एक्टर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन स्टेट एक्टर? ए संयुक्त राष्ट्र, बी गूगल जो है MNC के अंदर आते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है रेड क्रॉस NGOs के अंदर आते हैं। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। आधुनिक इंटरनेशनल राज्यों के अलावा संगठन, कंपनियां और NGOs भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, आतंक का संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर शब्द किससे संबंधित है? द टर्म बैलेंस ऑफ पावर इज रिलेटेड टू ए प्रथम विश्व युद्ध, बी परमाणु हथियार और शीत युद्ध, सी प्राचीन कूटनीति, डी मानवाधिकार। हमारा सही उत्तर है परमाणु हथियार और शीत युद्ध। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां परमाणु शक्ति संपन्न देश आपसी विनाश के डर से युद्ध नहीं करते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन का संकुचित दृष्टिकोण नैरो व्यू किस पर केंद्रित है? द नैरो व्यू ऑफ स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन फोकसेस ऑन
ए केवल राज्यों के आधिकारिक संबंधों पर, बी वैश्विक संस्कृति पर, सी पर्यटन और व्यापार पर, डी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों पर। हमारा सही उत्तर है केवल राज्यों के आधिकारिक संबंधों पर। संकुचित दृष्टिकोण केवल राज्य केंद्रित और कूटनीतिक राजनीति पर तक ही सीमित है। हमारा 10वां प्रश्न है, यथार्थवाद रियलिज्म का पिता किसे माना जाता है? हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ रियलिज्म? ए थ्यूसिडाइड्स, बी कार्ल मार्क्स, सी जे एस मिल, डी थॉमस जेफरसन। हमारा सही उत्तर है ए थ्यूसिडाइड्स। हमारा 11वां प्रश्न है, 1713 की यूट्रेक्ट की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट 1713? ए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, बी शक्ति संतुलन के सिद्धांत की पुष्टि, सी शीत युद्ध की शुरुआत, डी यूरोपीय संघ का गठन। हमारा सही उत्तर है डी शक्ति संतुलन और सिद्धांत की पुष्टि के लिए 1713 में यूट्रेक्ट की संधि करी गई थी। हमारा 12वां प्रश्न है, वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र किस विचारधारा से प्रेरित थे? वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स वर इंस्पायर्ड बाय विच आइडियोलॉजी? ए यथार्थवाद, बी आदर्शवाद, सी मार्क्सवाद, डी फासीवाद। हमारा सही उत्तर है बी आदर्शवाद। हमारा 13वां प्रश्न है, सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी थी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर? ए जोसेफ नाई, सी सैमुअल हंटिंगटन, सी फ्रांसिस फुकुयामा, डी केनेथ वर्ल्ड्स। हमारा सही उत्तर है जोसेफ नाई। हमारा 14वां प्रश्न है, शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान विश्व की प्रकृति कैसी थी? व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार? ए एक ध्रुवीय, बी द्विध्रुवीय, सी बहुध्रुवीय, डी अराजक। हमारा सही उत्तर है बी द्विध्रुवीय। नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड? ए 1914 में, बी 1919 में, सी 1945 में, डी 1991 में। हमारा सही उत्तर है बी 1919 में। हमारा 16वां प्रश्न है, यथार्थवाद रियलिज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता प्राइमरी एक्टर कौन है? अकॉर्डिंग टू रियलिज्म हु इज द प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बी व्यक्ति, सी राष्ट्र राज्य, डी बहुराष्ट्रीय कंपनीज। हमारा सही उत्तर है सी राष्ट्र राज्य। हमारा 17वां प्रश्न है, शक्ति के रूप में परिभाषित हित इंटरेस्ट डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ पावर का विचार किसने दिया? हु गेव द आइडिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ पावर? ए केनेथ वर्ल्स, बी हंस जे मार्गेंथाउ, सी ई एच कार, डी रॉबर्ट कोहेन। हमारा सही उत्तर है बी हंस जे मार्गेंथाउ। हमारा 18वां प्रश्न है, उदारवाद लिबरलिज्म किस पर सबसे अधिक जोर देता है? व्हाट डज लिबरलिज्म एम्फसाइज द मोस्ट? ए युद्ध और संघर्ष, बी शक्ति का संचय, सी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाएं, डी सैन्य संगठन। हमारा सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाएं। हमारा 19वां प्रश्न है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? ए धार्मिक मतभेद, बी आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष, सी कूटनीतिक कुशलता, डी राष्ट्रीय गौरव। हमारा सही उत्तर है बी आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष। हमारा 20वां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड? ए 1955 में बाडुंग में, बी 1961 में बेलग्रेड में, सी 1970 में लुसाका में, डी 1983 में नई दिल्ली में। हमारा सही उत्तर है बी 1961 में बेलग्रेड में। हमारा 21वां प्रश्न है, राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट्स की अनिवार्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन स्टेट? ए निश्चित भूभाग, बी संप्रभुता, सी जनसंख्या, डी उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। हमारा 22वां प्रश्न है, शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ शार्क लोकेटेड? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी इस्लामाबाद। हमारा सही उत्तर है सी काठमांडू। हमारा 23वां प्रश्न है, पेरिस समझौता 2015 किस विषय से संबंधित है? द पेरिस एग्रीमेंट 2015 इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ए परमाणु और प्रसार,
बी जलवायु परिवर्तन, सी मानव तस्करी, डी वैश्विक व्यापार। हमारा सही उत्तर है बी जलवायु परिवर्तन। हमारा 24वां प्रश्न है हार्ड पावर का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड पावर? ए सांस्कृतिक प्रभाव, बी सैन्य और आर्थिक शक्ति, सी नैतिक दबाव, डी वैचारिक श्रेष्ठता। हमारा सही उत्तर है सैन्य और आर्थिक शक्ति। हमारा 25वां प्रश्न है बहुध्रुवीय विश्व मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या अर्थ है? व्हाट डज द मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन? ए केवल एक महाशक्ति का होना, बी दो महाशक्तियों का होना, सी कई शक्तिशाली देशों का होना, डी कोई भी शक्ति का ना होना। हमारा सही उत्तर है सी कई शक्तिशाली देशों का होना। अब हम 26वें प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिक्स? ए ब्राजील, बी रूस, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। हमारा सही उत्तर है सी कनाडा जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं है। हमारा 27वां प्रश्न है खुली कूटनीति ओपन डिप्लोमेसी का समर्थन किसने किया था? हु सपोर्टेड ओपन डिप्लोमेसी? ए बिस्मार्क, बी वुड्रो विल्सन, सी स्टालिन, डी चर्चिल। हमारा सही उत्तर है बी वुड्रो विल्सन ने किया। हमारा 28वां प्रश्न है यथार्थवाद के विरुद्ध आदर्शवाद की आलोचना करने वाली पुस्तक द 20 ईयर्स क्राइसिस किसने लिखी थी? हु रोट द 20 ईयर क्राइसिस क्रिटिसाइजिंग आइडियलिज्म इन फेवर ऑफ रियलिज्म? ए एचकार, बी केनेथ वॉल्ट, सी जोसेफ नाई, डी जॉन मियरशाइमर। हमारा सही उत्तर है एच कार ने लिखी थी ये पुस्तक। हमारा 29वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन यूएन एस्टैब्लिश्ड? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 15 अगस्त 1947, सी 1 जनवरी 1942, डी 10 जनवरी 1948। हमारा सही उत्तर है ए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हमारा 35वां प्रश्न है क्षेत्रीय अखंडता टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सिद्धांत क्या कहता है? व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी स्टेट? ए सीमाओं का विस्तार करना, बी दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना, सी उपनिवेश बनाना, डी सीमाओं को समाप्त करना। हमारा सही उत्तर है दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत कहलाता है। हमारा 31वां प्रश्न है परस्पर निर्भरता इंटरडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? व्हाट डज द इंटरडिपेंडेंस मीन? ए देशों का अलग थलग रहना, बी देशों का एक दूसरे पर निर्भर होना, सी केवल एक देश का प्रभुत्व होना, डी युद्ध की स्थिति होना। हमारा सही उत्तर है बी देशों का एक दूसरे पर निर्भर होना। हमारा 32वां प्रश्न है नाटो किस प्रकार का संगठन है? व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नाटो? ए आर्थिक, बी सैन्य गठबंधन, सी सांस्कृतिक, डी खेल संगठन। हमारा सही उत्तर है बी सैन्य गठबंधन। हमारा 33वां प्रश्न है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनल रिलेशन में किसका महत्व कम कर दिया है? ग्लोबलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बट इन इंटरनेशनल रिलेशन? ए तकनीक का, बी व्यापार, सी राष्ट्रीय सीमाओं का, डी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। हमारा सही उत्तर है सी राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व जो है ग्लोबलाइजेशन ने कम कर दिया है। हमारा 34वां प्रश्न है डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? द वर्ड डिप्लोमेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? ए फ्रेंच, बी ग्रीक यूनानी, सी लैटिन, डी हिंदी। हमारा सही उत्तर है बी ग्रीक यूनानी। हमारा 35वां प्रश्न है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म कोल्ड वार? ए बर्नार्ड बारूक, बी वाल्टर लिपमैन, सी विंस्टन चर्चिल, सी हैरी ट्रूमैन। हमारा सही उत्तर है ए बर्नार्ड बारूक। हमारा 36वां प्रश्न है मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेड? ए 1945, बी 1948, सी 1950, डी 1960। हमारा सही उत्तर है बी 1948 में। हमारा 37वां प्रश्न है यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति कैसी है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू रियलिज्म? ए शांतिपूर्ण, बी संघर्षपूर्ण और प्रतिस्पर्धी, सी पूरी तरह कानूनी, सी डी धार्मिक। हमारा सही उत्तर है बी संघर्षपूर्ण और प्रतिस्पर्धी। हमारा 38वां प्रश्न है वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक? ए युद्ध लड़ना, बी विकासशील देशों को ऋण और सहायता देना, सी चुनाव कराना, डी पासपोर्ट जारी करना।
हमारा सही उत्तर है विकासशील देशों को ऋण और सहायता देना। हमारा 39वां प्रश्न है द्विध्रुवीयता बाइपोलैरिटी का अंत किस घटना से हुआ? विच इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी? ए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, बी सोवियत संघ का विघटन, सी चीन का उदय, डी 9/11 हमला। हमारा सही उत्तर है बी सोवियत संघ का विघटन। हमारा 40वां प्रश्न है क्वाड में कौन सा देश शामिल है? विच कंट्री इज इंक्लूडेड इन क्वाड? ए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, रूस, चीन, ब्राजील, सी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डी भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। हमारा सही उत्तर है ए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हमारा 41वां प्रश्न है सॉवरेनिटी का क्या अर्थ है? व्हाट डज सॉवरेनिटी मीन? ए बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, बी दूसरे देश का शासन, सी केवल आर्थिक शक्ति, डी शक्ति सेना का शासन। हमारा सही उत्तर है ए बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। हमारा 42वां प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी ब्राजील, डी अमेरिका। हमारा सही उत्तर है बी भारत में। हमारा 43वां प्रश्न है नवे यथार्थवाद न्यू रियलिज्म के मुख्य विचारक कौन थे? कौन है? हु वॉज द मेन थिंकर ऑफ न्यू रियलिज्म? ए हंस जे मॉर्गेनथाउ, बी केनेथ वॉल्टर्स, सी रॉबर्ट कोहेन, डी जोसेफ नाई। हमारा सही उत्तर है बी केनेथ वॉल्टर्स। हमारा 44वां प्रश्न है चेकबुक कूटनीति चेकबुक डिप्लोमेसी का क्या अर्थ है? व्हाट डज द चेकबुक डिप्लोमेसी मीन? ए युद्ध के लिए पैसे देना, बी आर्थिक सहायता देकर प्रभाव बढ़ाना, सी केवल चेक से व्यापार करना, डी कूटनीति समाप्त करना। हमारा सही उत्तर है बी आर्थिक सहायता देकर प्रभाव बढ़ाना। हमारा 45वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ लोकेटेड? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी हेग, डी वियना। हमारा सही उत्तर है सी हेग। हमारा 46वां प्रश्न है वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज? ए मार्शल मैकलुहान, बी इमैनुअल कांट, सी एडम स्मिथ, डी थॉमस हॉब्स। ए जो है हमारा सही उत्तर है मार्शल मैकलुहान। हमारा 47वां प्रश्न है आदर्शवाद आइडियलिज्म के अनुसार युद्ध का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हाट इज द कॉज ऑफ वार? ए मानव स्वभाव, बी दोषपूर्ण संस्थाएं और अज्ञानता, सी शक्ति की कमी, डी धर्म। हमारा सही उत्तर है बी दोषपूर्ण संस्थाएं और अज्ञानता। हमारा 48वां प्रश्न है समुद्र का कानून किससे संबंधित है? द लॉ ऑफ सी UNCLOS इज रिलेटेड टू ए समुद्री व्यापार और सीमाओं से, बी हवाई यात्रा से, सी अंतरिक्ष अनुसंधान से, डी कृषि से। ए जो है हमारा सही उत्तर है समुद्री व्यापार और सीमाओं से समुद्र का कानून द लॉ ऑफ सी संबंधित है। हमारा 49वां प्रश्न है यथार्थवाद नैतिकता मोरालिटी के बारे में क्या कहता है? व्हाट डज रिलीजन से अबाउट मोरालिटी? ए नैतिकता ही सर्वोपरि है, बी राष्ट्रीय हित के लिए नैतिकता को छोड़ा जा सकता है, सी राजनीति और नैतिकता एक ही है, डी नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा सही उत्तर है बी राष्ट्रीय हित के लिए नैतिकता को छोड़ा जा सकता है। हमारा 50वां प्रश्न है इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन में नारीवादी दृष्टिकोण फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? What is the feminist perspective in the study of international relations? ए केवल महिलाओं के बारे में पढ़ना, बी शक्ति और सुरक्षा को पुरुषों के नजरिए से देखने की आलोचना, सी सेना को समाप्त करना, डी केवल महिला दूतावास बनाना। हमारा सही उत्तर है बी शक्ति और सुरक्षा को पुरुषों के नजरिए से देखने की आलोचना करना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से मिलते हैं अगली वीडियो इकाई 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के में।